आज की कहानी का शीर्षक है शायद। रवि ने जोर से आवाज लगाई, मेरी फाइल कहाँ है जो मैंने परसों रात को अपने टेबल पे रखी थी, जो आज नहीं मिल रही है। मैं अपने सब काम छोड़ के रवि के पास दौड़ती और रवि को कहा कि आप बस 2 मिनट रुकिए, मैं अभी अलमारी से ढूंढ के लाती हूँ। वो कल छोटी आपकी फाइल से खेलने लगी थी तो मैंने वो फाइल संभाल के अलमारी में ही रख दी है। मैं अभी ढूंढ के लाती हूँ। मैं अलमारी में से रवि की फाइल ढूंढ रही थी, तभी हमारी नज़र हमारी पुरानी डायरी पर पड़ी जो हमने सबसे छुपा के अपनी साड़ियों के बीच में रखी हुई थी। वो हमारी पुरानी डायरी के कागज़ के पन्ने जिन पे हम अपनी बातें कभी लिखा करते थे, जो आज तक हम किसी को न कह पाए। कुछ पल के लिए हम उन कागज़ के पन्नों में ऐसे डूब गए जैसे वह लम्हा हमने फिर से एक बार जी लिया हो। वक्त वही रुक सा गया। मेरी डायरी के पन्ने पे लिखा था कि तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकायत नहीं, मगर ये कमबख्त रात है कि तेरे बिन कटती ही नहीं। कॉलेज का वो आखिरी साल था और कॉलेज का आखिरी एनुअल फंक्शन था जिसमें मैं और आकाश गाना गाने वाले थे। हाँ, मैं और आकाश बहुत अच्छा गाना गा लिया करते थे। सब दोस्त हमें दोनों की बहुत तारीफ किया करते थे। हम दोनों के साथ में रियाज भी किया करते थे। कुछ ही वक्त में हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। आकाश मुझसे 1 साल छोटा था, मगर इस बात पे हमने कभी गौर नहीं किया। एक दिन अचानक आकाश ने मुझे कॉफ़ी शॉप में बुलाया, कहते हुए कि कुछ ज़रूरी बात करनी है। जब मैं वहाँ पहुँची तो कॉफ़ी शॉप का माहौल देखकर हैरान रह गई। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। कॉफ़ी शॉप पूरा फूलों से सजाया गया था। हर टेबल पे खुशबूदार रेड रोज़ और कैंडल्स रखे हुए थे। एकदम प्यारा सा संगीत बज रहा था जो मुझे और आकाश को बहुत पसंद था। तभी पीछे से किसी ने आकर मेरी आँख में पट्टी बांध ली और मेरा हाथ पकड़कर मुझे आगे की ओर लेकर चला। मैं कुछ समझ पाऊँ इससे पहले उसने दूसरे ही पल मेरी आँख की पट्टी खोल दी और मेरे सामने अपने घुटनों पे बैठ के रेड फ्लावर का बुके देते हुए मुझसे कहा कि इन्हीं फूलों की खुशबू की तरह आपकी ज़िंदगी भी मैं फूलों से महका दूंगा। आपके रास्ते में आते हुए कांटों पे सबसे पहले मैं चलूँगा। आपसे प्यार से बढ़कर प्यार करूँगा। बस इन फूलों को अपना कर मुझे और मेरे प्यार को अपना लो। मुझे प्यार के बदले सिर्फ और सिर्फ प्यार चाहिए और कुछ नहीं। इतने प्यार से तो अगर एक बार दुश्मन भी कह दे तो उसका भी मन पिघल जाए। फिर ये तो मेरा दोस्त था जिसे मन ही मन में मैं भी पसंद करने लगी थी, मगर कभी जताया नहीं। अब आकाश का सामना करना मेरे लिए मुश्किल था, इसलिए कुछ देर रुकने के बाद मैंने आकाश से अपना हाथ छुड़ा लिया और दूसरी तरफ मुड़ के आकाश से कहा कि प्यार तो हमको भी तुमसे है, मगर तुमने ये बात बताने में बहुत देर कर दी। मेरे पापा ने पिछले हफ्ते मेरी शादी किसी और लड़के से पक्की कर दी है। 1 हफ्ते तुम कॉलेज भी तो नहीं आए, कैसे बताती तुम्हें? एग्ज़ाम के बाद हमारी शादी है, मेरी शादी में ज़रूर आना। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए अब उनका दिल मैं तोड़ नहीं सकती। सब रिश्तेदार को भी पता चल गया है पापा की कितनी बदनामी होगी। तुम तो समझदार हो, मेरे दोस्त हो और हमेशा मेरे दोस्त रहूँगी। तुम्हारे पास ना होकर भी तुम्हारे पास रहूँगी, तुम्हारे साथ ना होकर भी तुमसे बात करूँगी। बस एक वादा करो मुझसे कि इस बात को दिल से नहीं लगाओगे और वक्त रहते ही अच्छी लड़की से तुम भी शादी कर लोगे और मुझे भी अपनी शादी में ज़रूर बुलाना। मैं भी वो खुश नसीब लड़की को देखना चाहूँगी जिससे तुम्हारा प्यार नसीब होगा, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से जान गई हूँ कि तुम जिससे शादी करोगे उससे बहुत प्यार और सम्मान मिलेगा। फ़र्क सिर्फ इतना है, कहा नहीं या तो कहने का मौका मिला ही नहीं। और देखो, आज जब मौका वक्त ने दिया तब हम किसी और के हो चुके हैं, मगर इस बुक में से एक फूल हमारी दोस्ती के नाम पे मैं हमेशा अपने पास रखूंगी।
मैंने उस दिन मुड़ के उसे एक बार भी नहीं देखा। और ऐसा कहते हुए मैं कॉफ़ी शॉप से बाहर की ओर दौड़ती हुई आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली गई। तभी रवि की आवाज़ सुनाई पड़ती है और मुझे होश आता है। मैं तो अपने ससुराल में अपने पति रवि और छोटू के साथ रहती हूँ, ना ही आकाश के साथ। काफ़ी शॉप में किताब के पन्नों के बीच यादों की बारात में वक्त का पता ही नहीं चला। तभी एक बार फिर से रवि की आवाज़ सुनाई देती है, मेरी फाइल मिली या नहीं? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मेरी चीज़ों को हाथ मत लगाया करो, मगर तुम सुनती कहाँ हो? मैंने आवाज़ लगाकर रवि से कहा, हाँ मिल गई आपकी फाइल, अभी लाती हूँ, रुकिए। मैं फाइल जाके रवि को दे दी। उन्होंने कहा, अब से हो सके तो मेरी चीज़ों को हाथ मत लगाया करना। जब देखो तुम और तुम्हारी छोटी मेरी हर चीज़ इधर उधर रख दिया करते हो। मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है। कहते हुए रवि वहाँ से चले गए। मैं उनको जाते हुए देखती रह गई और उनके शब्द तीर की भांति मेरे दिल को चीरते गए कि मेरी चीज़ों को मतलब उनकी चीज़ें मेरी नहीं है। यहाँ इस घर में मेरी छोटी के अलावा मेरा अपना कहने को कोई नहीं है। फिर से अपने कमरे में जाते हुए मैं सोचती रही। गुजरा वक्त बीत गया। अपनी यादों के साथ साथ अपनी डायरी को भी एक बार फिर से साड़ियों के बीच में छुपा के रख दिया। रवि के जाने के बाद मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं छोटी के स्कूल से लाने के बहाने घर से कॉफी शॉप के लिए चली गई। शादी के 5 साल बाद आज फिर से मैं वही कॉफी शॉप में बैठी हुई हूँ। आज फिर से वही रोज डे है। आज फिर से सब अपने प्यार का इजहार एक दूसरे को फूल देकर कर रहे हैं और मैं उस दिन को याद कर रही हूँ कि काश उस दिन मैं थोड़ी हिम्मत करके रवि के बदले आकाश को शादी के लिए हाँ कर दिया होता तो आज शायद मेरी जिंदगी कुछ और होती। तभी पीछे से मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रखा और कहा, जिसका आपको वर्षों से इंतज़ार है उसे आज भी शायद आपका इंतज़ार है, इसलिए हर साल मैं यहाँ ज़रूर आता हूँ, ये सोच के कि आप एक ना एक दिन मुझे ज़रूर मिलोगी। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो आकाश ही था। मेरी आंखें आंसू से भर आई। अपने आंसुओं को पलकों में छुपाने की कोशिश में मैंने अपनी पलकें छपछपाई। मैंने उस पल आकाश की कही बातों को अनसुना कर दिया और आकाश ने कहा, तुम यहाँ कैसे? आकाश ने उल्टा सवाल किया, आप यहाँ कैसे? दोनों एक पल के लिए हंस पड़े। आकाश मेरे सामने की कुर्सी पे आके बैठ गया। कुछ पल हम दोनों के बीच आंखों से बातें होती रही। फिर मैंने आकाश से पूछा, अपनी शादी में तुमने मुझे बुलाया नहीं? आकाश ने कहा, क्या करूं, कोई लड़की पसंद ही नहीं आई और जो पसंद आई उसने मुझे नापसंद कर दिया, इसलिए आज भी अकेला हूँ। मगर इस बात का अब भी मुझे कोई गम नहीं। अपनी ज़िंदगी में पुरानी यादों के साथ आज भी मैं खुश हूँ। ओह, तो ये बात है। आकाश के जवाब से मुझे पता चल गया कि उसने शादी मेरी वजह से नहीं की। मैंने बात को टाल दिया और बहाना बनाया कि छोटी को लेने स्कूल जाना है, फिर कभी बात करेंगे। कहते हुए मैं वहाँ से चली गई। आज भी मैं आकाश को पीछे मुड़ के ना देख पाई। आज दिल ने फिर से आहें भरी और पूरे रास्ते सोचती रही। आकाश एक खुली किताब है जिससे हर किसी को प्यार हो जाता है और रवि मेरा पति सूरज वो धूप है जिसके गुस्से से हम बार बार जल जाते हैं। हाँ, वैसे देखा जाए तो मेरे पास आज मोटर, गाड़ी, बंगला, मोबाइल, एसी, कमरे में बहुत से कपड़े और गहने सब कुछ है, मगर जिसे अपना कह सके वैसा शायद कोई नहीं। सब एक दिखावा सा लगता है और मन भी खाली खाली सा रहता है। रवि ने मुझे सब कुछ दिया मगर वो प्यार, सम्मान न दे सके जो हर औरत अपने लिए चाहती है। बस कुछ अधूरी सी ख्वाहिशें जो कभी पूरी नहीं हो सकती, उसे फिर से अपने अंदर समेट लिया। और आज आकाश से मिलने के बाद न जाने क्या ख्याल आ रहा था। अगर उस दिन मैंने आकाश को हाँ कह दिया होता और थोड़ी सी हिम्मत करके आकाश के बारे में अपने पापा को बात कर दी होती तो शायद आज जिंदगी कुछ और हो सकती थी। मेरी चीज़ों के बदले हमारी चीज़ें होती। बड़ा बंगला ना सही, छोटा सा घर होता,
बड़ी गाड़ी ना सही एक स्कूटर होता, बहुत सी साड़ियाँ और गहने ना सही कुछ अच्छी साड़ियाँ और गहने होते तो जिंदगी वैसे भी अच्छी ही होती। जिंदगी असूलों के सहारे नहीं बल्कि प्यार के सहारे जी लेते हैं। खैर कि अब इन बातों से कोई फायदा नहीं। सोचते हुए मैं रोज की तरह अपना घर, अपने बच्चा और परिवार संभालने में लग गई। अपने पापा की परी अपने पापा से अब कैसे कहे कि उनकी परी आज राजकुमार के राजमहल में आके कैद हो गई है। वो खुले आसमान में उड़ जाना चाहती है मगर उसके पंख काट दिए गए हैं। वो फिर से एक बार गुड्डे गुड्डी का खेल खेलना चाहती है मगर सोने के नहीं मिट्टी के। वो कुछ गीत गुनगुनाना चाहती है मगर उसे इसकी अब इजाजत नहीं, क्योंकि महलों में रहने वाले यूं सरेआम गाना नहीं गाया करते। वह हंसना चाहती है मगर उसकी हंसी अब कहीं आंसुओं के पीछे छुप गई है। वो खुश रहना चाहती है मगर खुशी उसके दरवाजे पे दस्तक देकर लौट गई है, क्योंकि अब उसकी पापा की परी ने अपने दिल का दरवाजा अपने आप ही बंद कर दिया है। अपने पापा की परी अपने पापा से अब कैसे कहे कि उनकी प्यारी सी परी राजमहल में आके कैद हो गई है। तो दोस्तों, उम्र, वक्त, लम्हा, हालात कुछ भी हो, दिल की बात दिल में नहीं रखनी चाहिए। एक बार दिल की बात बता देने में ही समझदारी है, वरना जिंदगी भर पछताना पड़ता है। शायद शादी से पहले एक बार पापा से उस दिन आकाश की बात की होती तो शायद पापा मान भी गए होते। शायद आज जिंदगी कुछ और ही होती। शायद।